पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जग बंद खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, 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 प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री भागवत हरि भगवान बोल। की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। विराज।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ नमो विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरो। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितुवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कांति सिताम्रसति निंदति शारदेन्दुर् यत्रैगतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतया मुनिगाङ्गसङ्गं श्रीराधा मुकुन्दयुगलं तदहं श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास जन्म जन्म हमें दीजियो श्री जी निज चरणों में
राधा रमण भगवान की जय हो। परम मंगलमय भक्त वांछा कल्पतरु ठाकुर जी की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जी के चरणों में कोट कोट नमन। स्थानीय आवाज देवताओं के चरणों में, संत वृंदों के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमत लाल जी महाराज की चरण शरण में बैठ करके भगवान भूत भावन गोपेश्वर के सानिध्य में ठाकुर जी के दिव्य क्रीड़ा स्थली में आप और हम बैठ करके ठाकुर जी के दिव्य गुणों का आनंद ले रहे हैं। ये मौका बार बार नहीं मिलता है। कोई भी आप धर्म का कार्य करेंगे, तीन चीजों की विशेष आवश्यकता है। जब तक तीन चीजें नहीं होंगी कार्य सफल नहीं होगा। कोई भी धर्म का कार्य करने से पहले एक मन में संकल्प होना चाहिए। मन में परिपक्व संकल्प नहीं है, कार्य पूर्ण नहीं होगा। केवल मन में विचार कर लिया फिर कार्य पूरा हो जाए फिर भी नहीं होगा। विचार बढ़िया हो उसके बाद फिर नंबर आता है कर्म का। विचार करके घर पे बैठे रहो फिर भी कार्य संभव नहीं होगा। कर्म संकल्प भी हमारा सुंदर है, कर्म भी हमने किया कि चल करके ठाकुर जी के दिव्य दरबार में आकर के बैठ गए। ईमानदारी से विचार करिए, क्या हमें कथा का लाभ मिल जाएगा? पता नहीं, ठाकुर जी की कृपा नहीं हो तो यहां पर भी कोई ऐसा फोन आएगा कि हमें तुरंत यहां से रिजर्वेशन करा के जाना पड़ेगा। तीसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा संकल्प सुंदर है, हमारा कार्य भी बढ़िया है, लेकिन जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं है तब तक जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। कोई भी कार्य हो। ठाकुर जी ने इस दरबार में बुला लिया है और समय अगर ठाकुर जी दे रहे हैं तो इसका उपयोग कर लें, हम और आप दोनों। ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर है। नहीं तो कहीं ऐसा न हो कि जल के अंदर रह करके और मछली जैसी प्यास बनी रही, प्यासे ही बने रहे, कोई फायदा नहीं है। तो आइए, कृपा बिहारी जी की हुई है, दरबार में बुलाया है, तो अब थोड़ा दायित्व तो हमारा भी बनता है। संसार के विषयों से थोड़ा हट करके, ये कोई साधारण जगह नहीं है। हम और आप जहां बैठे हैं वो बड़े बड़े दुखी लोग इस दुनिया में आए, लेकिन उनको भी सहारा मिला है इस जगह पर। अरे हमारी तुम्हारी तो औकात क्या है, कथा आएगी माता भक्ति की। पूरी दुनिया में भक्ति घूमी लेकिन कहीं भक्ति को शांति नहीं मिली। अगर भक्ति को भी कहीं शांति मिली है तो वो है, ये है श्रीधाम वृंदावन। और हम और आपको ये जगह मिली है तो 2 घंटे के 3 घंटे जो भी कथा रोजाना चलेगी, ये मान के चलिए हम एक कथा नहीं, ये 3 घंटे हमारी तपस्या के लिए पूर्ण है। जीवन का बहुमूल्य क्षण संग्रह कर लें ठाकुर जी की कृपा। आइए 2 मिनट ठाकुर जी का नाम बड़े भाव और बड़ी मस्ती में फिर आनंद लेते हैं भगवान की कथाओं का। कृष्ण राधे की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, मुरली बाले कन्हैया की जय जय जय, मुरली बाले कन्हैया की जय जय जय, मुरली बाले
कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। बंसी बारे जय हो। कन्हैया की जय जय जय, बंसी वारे कन्हैया की जय जय जय। मुरली वाले कन्हैया की जय जय जय, मुरली वाले कन्हैया की जय जय जय। यशोदा प्यारे कन्हैया की जय जय जय, यशोदा प्यारे कन्हैया की जय जय जय। नंद प्यारे कन्हैया की जय जय जय, ओ नंद प्यारे कन्हैया की जय जय जय। राधा प्यारे कन्हैया की जय जय जय, राधा प्यारे कन्हैया की जय जय जय। मुरली वाले जय हो। कन्हैया की जय जय जय, ओ मुरली वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय, ओ बंसी वारे कन्हैया की जय जय जय। मुरली वाले कन्हैया की जय जय जय, मुरली वाले कन्हैया की जय जय जय। बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय, ओ बंसी वारे कन्हैया की जय जय जय। मुरली वाले कन्हैया की जय जय जय, ओ मुरली वाले कन्हैया की जय जय जय। राधा प्यारे कन्हैया की जय जय जय, ओ राधा प्यारे कन्हैया की जय जय जय। मुरली वाले कन्हैया की जय जय जय, मुरली वाले कन्हैया की जय 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 जय। बंसी वाले हरि कन्हैया बोल। की जय जय जय, ओ बंसी वारे कन्हैया की जय जय जय। बंसी वाले कन्हैया की जय जय जय, ओ बंसी वारे कन्हैया की जय जय जय। मुरली वाले कन्हैया की जय जय जय, ओ मुरली वाले कन्हैया की जय जय जय। जय जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा, बोलते क्यों नहीं है? घर से चले तो कोई संकल्प लेकर के चले थे कि हम जयकारे में बोलेंगे नहीं, ठाकुर जी के कीर्तन में बोलेंगे नहीं, तो हम वृंदावन जाएंगे। हो सकता अपना अपना संकल्प है, कोई लेकर के चलता भी है साहब, अपनी अपनी मनोकामना है। लेकिन एक बात का हम और आप सभी ध्यान दें, शिव पुराण में बड़ी प्यारी कथा आती है। एक माला का जाप अपने घर पे किया है तो एक माला का फल मिलेगा। अगर वही एक माला का जाप आपने किसी देवालय में कर दिया तो 10 गुना, और वही एक माला का जाप अगर किसी नदी के तट पर कर दिया तो और 10 गुना। वही माला का जाप अगर किसी तीर्थ में कर दिया और 10 गुना। वही माला का जाप उत्तराखंड में पर्वत की तलहटी में कर दिया तो और 10 गुना। अगर वही माला का जाप पर्वत के शिखर पे कर दिया तो और ज्यादा। लेकिन अगर वही माला का जाप श्री धाम वृंदावन जैसे तीर्थ में ठाकुर जी के घर में कर दिया तो इसका कोई गिनती है नहीं। एक बार अगर नाम ले लोगे तो पता नहीं कितने करोड़ों का फल आपको मिल जाएगा। मर्जी हमारी और आपकी है। समय बढ़िया है, कहीं ऐसा न हो एक भिखारी भीख मांग रहा था। एक महात्मा जी उधर से चल करके आए, भिखारी को देखा तो भैया वृद्ध आदमी नहीं चला जा रहा है लेकिन हाथ में कटोरा। नारद जैसे संत को दया आ गई। संत को दया आ गई। संत ने कहा कि भाई एक बात बताओ, कब से भीख मांग रहे हो?
भिखारी ने देखा तो संत का दर्शन हुआ, चरणों को पकड़ लिया। महाराज पूरा जीवन ही निकल गया, अब मैं कितना समय आपको बताऊं। संत ने कहा तो बेटा इससे मुक्ति पाना चाहते हो? भिखारी ने कहा सरकार अगर आपकी कृपा हो जाए तो फिर बात ही क्या है, जरूर। तो महात्मा जी ने एक पत्थर दे दिया, बोले ये लो, इस पत्थर को अपने घर पे ले जाओ और भिक्षा मांगने की जो वृत्ति है पर छूट जाएगी, अपार धन मिल जाएगा तुमको। उस पत्थर को लेकर के भिखारी आया अपने घर पे, सोचा इसकी पूजा करेंगे तो बढ़िया धन अपने आप आएगा। उस पत्थर को भिखारी ने अपनी पूजा की अलमारी में रख दिया। 6 महीने तो पूजा करी साहब। वैसे तो सुबह जाकर के जैसे ही जाता था तो भिक्षा वृत्ति करके जब मांग करके लाता था आराम से 4 टिक्कर बना करके पेट भर लेता था, लेकिन अब समय पूजा में लगने लगा तो भिक्षा में थोड़ी कमी आ गई, तो थोड़ा भूखा रहने लगा। 6 महीने तक इंतजार किया, लेकिन महाराज जितना मांग करके लाता था उसमें भी कमी आ गई। भिखारी ने सोचा कहाँ चक्कर में पड़ गए, अच्छा खासा धंधा कर रहे थे, पूजा के लिए समय और निकालना पड़ता है। तो पूजा की अलमारी से पत्थर निकाला और अपने सिलबटना लेकर के बैठ गया, उस पर रोजाना चटनी बटे उस पत्थर से बस। हाँ, 6 महीने फिर उसने साहब खूब उस पत्थर को रगड़ा। 1 वर्ष के बाद वही महात्मा जी आए। महात्मा जी ने देखा कि अब तो रंगे चंगे हो गए होंगे भिखारी के। जो महात्मा जी ने देखा तो साहब वही हाथ में कटोरा, वही फटे पुराने कपड़े, वही भिक्षावृत्ति। महात्मा जी ने कहा भले आदमी, हमने तुम्हें पत्थर दिया और फिर भी तुम भीख मांग रहे हो। भिखारी ने कहा महाराज अच्छे खासे हम भीख मांग रहे थे, लेकिन कहां बाबा बैरागियों के चक्कर में पड़ गए, समय बर्बाद हो गया। बोले कुछ मिला नहीं? अरे बोले कुछ नहीं मिला, समय और बर्बाद हो गया। तो बोले हमारा पत्थर कहां है? बोले चलो। पत्थर जाकर के देखा तो सिल के ऊपर रखा है, चटनी बट रही। महात्मा जी ने माथा पकड़ा, भले आदमी ये पत्थर मैंने तुझे चटनी बटने के लिए नहीं दिया था। भगत जी ने कहा हमने पूजा करके भी देखा 6 महीने कुछ नहीं मिला। महात्मा जी ने कहा न पूजा करनी है न चटनी बटनी है। बोले तो? बोले एक लोहे का कोई टुकड़ा लेकर के आओ। जो लोहे का टुकड़ा लाए उस पत्थर को लोहे से लगाया तो सोना बन गया। लेकिन वो पत्थर महात्मा जी ने ले लिया, बोले मैंने तुझे 1 वर्ष के लिए दिया था, बस अब समय नहीं है। अब भिखारी माथा पकड़े और राम राम, अच्छी खासी पारसमणि मिली लेकिन हम तो इस पे चटनी बटते रहे। अगर कहीं हमें पता लग जाता कि इसमें तो ये गुण हैं तो हमसे बड़ा दुनिया में कोई धनवान नहीं होता। और यही कारण हमारा है, कोई ये कहानी नहीं है। ये जो मनुष्य का जीवन हम और आपको मिला है, ये वो समय है, वो जीवन है, अगर हम चाहें थोड़ा सा भी ध्यान दें तो इस मनुष्य के जीवन के द्वारा भगवत प्राप्ति सुलभ है। अन्यथा 84 लाख योनियों में फिर जाएंगे तो फिर कोई समय नहीं मिलेगा। अब मर्जी और हमारी और आपकी है। तीर्थ में आकर के चाहे वो समय मोबाइल में लगा दो और चाहे आप घूमने में लगा दो, ऐसा नहीं है। तीर्थ में जाना चाहिए, लेकिन तीर्थ में जाकर के हमें क्या करना चाहिए इस पे भी ध्यान देना चाहिए। तीर्थ में आ गए, खाया पिया और बस घूमने ही निकल गए। विचार करना, घूमने के लिए तो दुनिया में बहुत सी जगह हैं, घूम करके क्या किसी को मिला है? तीर्थों में घूम करके तो नारद जी गए, कथा भी आएगी। नारद जी तीर्थों में घूमे लेकिन नारद जी को क्या मिला? अशांति। जब नारद जैसे संत को शांति नहीं मिली तो तीर्थ में केवल घूमने से हमको भी शांति नहीं मिलेगी। इस चीज का भी ध्यान रखें। क्या करना चाहिए हमें? लेकिन आजकल तो श्रीधाम वृंदावन में भी साहब केवल समय का आनंद ले लो। बोले छुट्टी है चलो वृंदावन में मनाएंगे, एंजॉय करेंगे साहब। विचारधारा केवल गलत है बस। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? भागवत की कथा है, आइए प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक जिसमें मंगलाचरण किया है सब व्यास जी ने।
हर कथा से पहले मंगलाचरण है। क्यों करते हैं मंगलाचरण और क्यों करना चाहिए मंगलाचरण? कोई भी वक्ता हो, कुछ भी करेगा, सबसे पहले मंगलाचरण करेगा। क्यों करते हैं मंगलाचरण? मंगलाचरण का मतलब एक ध्यान। किसका ध्यान करना चाहिए? हर किसी का ध्यान नहीं किया जाता है। मंगलाचरण का मतलब है कि हमारा जीवन मंगल में बने। लेकिन किसका ध्यान करने से मंगल में बनेगा? हर किसी का ध्यान करने से जीवन मंगल में नहीं बनेगा। केवल माला लेकर के बैठ गए तो जीवन मंगल में नहीं बनेगा। ध्यान किसका करें? व्यास जी बता रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। किसका ध्यान करें? बोले जो सत्य है उसका। असत्य का ध्यान करोगे तो दुनिया में जो नष्ट होगा उसका ध्यान करोगे तो हमेशा पूर्णता मिलेगी कहां से? वो भी मरेगा और हम भी मरेंगे। जीवन में अगर ध्यान करना है, मंगलाचरण करना है तो उसका करिए जो जीवन में सत्य है, झूठे का नहीं। और आजकल हम लगे हैं साहब केवल झूठे में, चाहे वो वक्ता हो और चाहे वो श्रोता। जीवन में सत्य। अब विचार ये करें कि सत्य क्या है। 3 शब्द लिए हैं, सच्चिदानंद रूपाय। सत्य है, चित्त है और आनंद है। सत्य का मतलब क्या है? जो है, था और रहेगा। अब ऐसा दुनिया में है कोई? दुनिया में जिसका ध्यान करिए जो सबसे पहले था और आज भी है और आगे भी रहेगा। ध्यान करना है तो ऐसे का करो। शरणागति करनी है तो ऐसी की शरण में जाओ जो था और है और रहेगा। आज है और कल नहीं रहेगा। इसकी शरणागति लोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जीवन में वो है सत्य। सत्य क्या है? सत्य है केवल परमात्मा। इसी सत्य पे गोस्वामी जी ने भी साफ भाव प्रकट किया है। धर्म न दूसर सत्य समाना। 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 आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। वो है सत्य। सत्य के बराबर दुनिया में कोई धर्म नहीं है। इस पे कई लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ गोस्वामी जी ने सत्य बोलने पर जोर दिया है। सत्य बोलना धर्म है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सत्य बोलना धर्म है, लेकिन सत्य बोलना ही धर्म नहीं है। यह भी ध्यान रखें। कभी कभी समाज में झूठ बोलना भी धर्म बन जाता है। जो गोस्वामी जी ने कहा है कि धर्म न दूसरा सत्य समाना, दूसरा कोई सत्य के बराबर धर्म नहीं है, वो बोलने पे जोर नहीं है। गोस्वामी जी का भाव है यहाँ जो सत्य का प्रतिपादन किया है गोस्वामी जी ने, केवल वो परमात्मा से किया है। वाल्मीकि रामायण में राम जी के बारे में जब चर्चा आती है, वाल्मीकि जी ने क्या कहा? रामो विग्रहवान धर्म। साक्षात राम ही धर्म है। तो यहां गोस्वामी जी भी कहते हैं धर्म न दूसरा सत्य समाना। सत्य के बराबर कोई धर्म नहीं है, यानी धर्म ही परमात्मा है और परमात्मा ही धर्म है।
आपका वृंदावन में आना धर्म बनेगा, माला जपना धर्म बन जाएगा, कथा सुनना धर्म बन जाएगा, कथा कहना धर्म बन जाएगा, कथा में बैठना धर्म बन जाएगा, वृंदावन में घूमना धर्म बन जाएगा। लेकिन कब? जब ये मन परमात्मा से जुड़ेगा तब। और वृंदावन में आकर के अगर मन प्रभु से नहीं जुड़ा, बिहारी जी से नहीं जुड़ा, तो समझ लेना कुछ भी नहीं मिला। बात जहां की तहां है। 7 दिन ठाकुर जी ने दिए हैं, एक तरह से समझ लीजिए हमें तपस्या के लिए मौका दिया है। क्या करना है? विद निषेधमय कलिमल हरणी। जीवन में कर्म कैसा हो, गोस्वामी जी का भाव है। क्या निषेध है, क्या करना है, क्या विधि है, क्या निषेध। जीवन में इस पे ध्यान नहीं दिया, बेकार पशुवत जीवन है वो। हमें यही पता नहीं हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और बातें करेंगे केवल वेदांत की, केवल कुर्सी पे बैठ करके वेदांत की चर्चा करने से जीवन में धर्म का पालन नहीं होगा, जीवन में मुक्ति नहीं मिलेगी, जीवन महान नहीं बनेगा। पहले हमें यह समझना चाहिए कि हमें जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। सत्य केवल परमात्मा है, चित्त माने ज्ञान, ज्ञान केवल परमात्मा है। ज्ञान ये नहीं है कि हमने 10-20 श्लोक याद कर लिए, कि 100-200 श्लोक याद कर लिए, हमने पुराण याद कर लिए, हम ज्ञानी बन गए। साहब, अगर इस ज्ञान से मुक्ति मिलती तो न जाने कितने बड़े बड़े पंडित हुए और न जाने पूरी जन्म लेते ही सब याद करने लगते। पुराणों को याद करने से, वेदों को याद करने से काम नहीं बनेगा, वो ज्ञान नहीं है। अनेक पंडितों की कथा है, समय है अपने पास, चर्चा करेंगे प्रत्यक्ष में, जो ज्यादा दिन नहीं बीते, दुनिया से भी चले गए, जिनके पास कई डिग्री थी लेकिन मिला क्या उनको। ज्ञान वास्तव में क्या है? चित्त माने ज्ञान, ज्ञान है परमात्मा। इसलिए ज्ञान पुस्तकों से नहीं मिलता है, ज्ञान कहीं से आता नहीं है, ज्ञान कहीं जाता नहीं है। ज्ञान है परमात्मा और परमात्मा होता है प्रकट, तो ज्ञान हमेशा प्रकट होता है। कबीर किसी स्कूल में पढ़ने नहीं गए, मीरा किसी स्कूल में नहीं गए, लेकिन जो मीरा ने बोला, जो कबीर ने बोला, जो नानक जी ने बोला, उस पे लोग पीएचडी कर रहे हैं। ज्ञान परमात्मा है, प्रकट होता है अंदर से। बाहर का ज्ञान है, भार बन जाएगा, लेकिन गुरु की कृपा से प्रकट हुआ ज्ञान कल्याण अपने आप हो जाएगा। बिना गुरु की कृपा से ज्ञान नहीं मिलेगा। गुरु बिन होए न ज्ञान। लेकिन आजकल गुरु की तो बात अलग कर दी साहब, गुरु की सेवा में कोई है ही नहीं, केवल पुस्तकें पढ़ ली और बस ज्ञानी बन गए हमारे जैसे। इस ज्ञान से कोई फायदा नहीं है। सत्य है परमात्मा, ज्ञान है परमात्मा, तीसरा शब्द है आनंद, और आनंद भी स्वयं परमात्मा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उस आनंद स्वरूप परमात्मा की चरण शरण ग्रहण करने से सभी प्रकार के दुख, यानी 3 प्रकार के दुख अपने आप मिट जाते हैं। हमारे जीवन में दुख कितने हैं? 3 ही रास्ते हैं दुख मिलने के, चौथा कोई मार्ग है ही नहीं। अगर प्रभु की शरण ग्रहण कर लें तो ये तीनों रास्ते दुखों के अपने आप बंद हो जाएंगे। कौन से? कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का वो नहीं व्यापा। राम राज्य का
दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। ठाकुर जी की शरण ग्रहण करने से किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। अगर इस पे और चर्चा करें तो बात समझ में नहीं आएगी। एक तरफ शास्त्र वेद पुराण ये कहते हैं ना भुक्तम क्षीयते कर्म कोट जन्म सतैरपि, जीवन में सुख और दुख क्या है, ये हमारे कर्मों का फल है। कर्म किए हैं तो करोड़ों जन्म लोगे लेकिन फिर भी फल भोगना पड़ेगा। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, भगवान की शरण में चले जाओगे, ठाकुर जी की शरण में जाओ तो तीनों प्रकार के दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। तो बात कौन सी सही है? ये जो कर्म व्यवस्था है शास्त्रों में पुराणों में, वो भी सही है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, नहीं छूटेंगे। एक नहीं, हजार नहीं, करोड़ों जन्म ले लो फिर भी जो कर्म किया है उसका फल भोगना पड़ेगा। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं परमात्मा की शरण में जाने से किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा, क्योंकि वो सत्ता वो है, परमात्मा वो है जो कर्म व्यवस्था से भी ऊपर है। जैसे एक दृष्टांत से सिद्धांत समझ लो आप, क्यों हम बिहारी जी की शरण में आए हैं। वो सत्ता है साहब, इस सत्ता के सामने दुनिया की फिर कोई आगे सत्ता है ही नहीं। जैसे न्याय व्यवस्था है, हमने अगर कोई अपराध किया तो न्याय व्यवस्था के अनुसार हमें दंड मिलेगा। मान लीजिए हमारा कोई केस अदालत में गया, मजिस्ट्रेट ने बोल दिया कि भाई इसे तो मृत्यु दंड मिलेगा क्योंकि हमने अपराध किया है। सुप्रीम कोर्ट तक हम पहुंच गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने जब ये ऑर्डर दे दिया कि नहीं इसे मृत्यु दंड मिलेगा, तो फिर कोई ऐसा कोर्ट नहीं है जो आप वहां जाकर के अर्जी लगा सको। यानी मृत्यु दंड निश्चित है। यह है कर्म व्यवस्था यानी न्याय व्यवस्था। लेकिन एक जगह और है, और वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास अगर अर्जी लगा दी और उनकी नजर कहीं सीधी हो गई तो फिर किसी वकील की जरूरत नहीं है, किसी मजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं है। अगर राष्ट्रपति ने ये कह दिया नहीं इसे क्षमा कर दिया जाए, तो फिर कोई अदालत उसे दंड नहीं दे पाएगी। तो परमात्मा कर्म व्यवस्था से भी ऊपर है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा दैहिक दैविक भौतिक तापा। ठाकुर जी की चरण शरण ग्रहण करेंगे तो हमारे कर्म भी फिर देखे नहीं जाएंगे। मौका मिला है सुबह के टाइम बिहारी जी की ते करो दर्शन, जितना हो सके बिहारी जी के दर्शन करिए। और जब वृंदावन में आप घूमने निकले तो विचार ये रखना कि कोई अच्छा संत के दर्शन हो जाए। बस सुबह आंख खुले, आंख खुलते ही बिहारी जी से प्रार्थना ये करना, प्रभु आपने अगर हमें अपने दरबार में बुलाया है तो किसी संत के दर्शन करा दीजिए, क्योंकि संत का दर्शन केवल भगवान की कृपा से ही संभव है। ये बात लंका में बैठ करके विभीषण ने भी कही। लंका में जब हनुमान जी महाराज विभीषण को मिले तो विभीषण ने हाथ उठा करके कहा कि आज मेरे ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो गई। बताइए आप, लंका में बैठा विभीषण कहता है कि मेरे ऊपर राम जी की कृपा हो गई। हनुमान जी ने कहा क्यों? बोले आज संत के दर्शन हो गए। कि अब मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संत। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जीवन में संत का दर्शन हो जाए, श्री धाम वृंदावन में आने का साहब बिल्कुल ये समझ लीजिए हमारा पूर्ण लाभ हमें मिल गया। समय हमारा सुलभ बन गया, समय सार्थक बन गया।
बिहारी जी का दर्शन, और बिहारी जी कृपा करेंगे तब संत का दर्शन होगा। और ऐसे संत का दर्शन जो जीवन मुक्त संत हैं, ऐसे संत का केवल दर्शन, तुम्हें कुछ नहीं करना। जीवन मुक्त संत का दर्शन का फल अगर पुराणों के हिसाब से देखा जाए तो कितना है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायिक यंग तूलन ताही सकल मिले जो सुख लव सत्संग। यहां सत्संग का अर्थ जो लंकनी ने रामायण में कहा है वो सत्संग का मतलब है जीवन मुक्त संत का